कि मेरे शौहर मोहम्मद है, मेरे बाबा हारून है और मेरे जो चाचा है वो मूसा। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मैं कोशिश करती रहती हूँ कि इस्लाम के वो सारे पहलू आप लोगों के सामने ला सकूँ जो दुनिया मेरे नबी के ख़िलाफ़ या इस्लाम के ख़िलाफ़ एक हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। वैसे उनके पास कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होते, पर कुछ पॉइंट्स में से एक सबसे बड़ा पॉइंट जो बिना जाने बिना समझे बस कह देते हैं लोग, और वो है मेरे नबी ने कितनी शादियाँ की थी, किन से की थी और क्यों की थी। ये सब उनको नहीं पता। उनको खाली किसी ने बता दिया होगा कि छोटी लड़की से की थी या 10-11 शादियां की थी, तो बस एक कीचड़ उछालने का मौका लोगों को मिल जाता है और लोग उसमें कहते ना बहते पानी में हाथ धो लेते, ऐसी बात होती है। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मेरे नबी की ज़िंदगी की हकीकत बयान कर सकूं ताकि आप सुने और समझे। पहली बात, जब ये हम किस दौर की बात कर रहे हैं, किस ज़माने की बात कर रहे हैं, हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब बादशाहत का ज़माना था, जब वो ज़माना था कि लोग 100 हज़ारों बीवियां रखते थे और उनके साथ साथ मिस्ट्रेसेस भी रखते थे। तो कहते हैं ना, तब औरत की सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं थी। लोग उन्हें जिंदा गाड़ दिया करते थे, उन्हें जिंदा जला दिया करते थे अपने शौहर की लाशों पर। ये वो ज़माना था, ये वो ज़माना था जब मेरे नबी चाहते तो वो भी औरत को इसी तरह इस्तेमाल कर सकते थे जैसे लोग इस्तेमाल किया करते थे उस दौर में। पर ये मेरे नबी थे, ये कोई और नहीं थे, ये अल्लाह के सबसे बेस्ट क्रिएशन थे, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट ह्यूमंस थे। तो इनकी ज़िंदगी के बारे में अगर आपको कुछ बोलना हो तो आई थिंक आपको पहले रिसर्च कर लेना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। ये मैंने कुछ पॉइंट्स इकट्ठा किए हैं ताकि मेरे बोलने में कोई मिस्टेक ना हो, और अगर हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बस एक कोशिश कर रही हूँ कि मेरे नबी की ज़िंदगी की हकीकत लोगों तक पहुँचा सकूँ। मेरे नबी की पहली बीवी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो औरत थी जिन्होंने मेरे नबी का तब साथ दिया था जब उनके साथ कोई खड़ा नहीं था। ये भी बेवा थी। इन दोनों की उम्र, मेरे नबी की उम्र 25 साल की थी और इनकी 40 साल की उम्र थी। ध्यान से सुनिए, औरत की उम्र 40 साल और आदमी की उम्र 25 साल। तो वो जो आपके दिमाग में ऑलरेडी बिल्टअप कॉन्सेप्ट है ना कि छोटी लड़कियों को फंसाना एंड ऑल दैट, प्लीज़ गेट दैट क्लियर। 40 इयर्स उनकी फर्स्ट शादी थी, 40 इयर्स की लेडी से उन्होंने शादी की थी और ये विडो थी। विडो, आप समझते हैं ना विडो की क्या इमेज थी। शायद आप अपनी हिस्ट्री से भी वाकिफ़ होंगे कि क्या स्टेटस था विडोज़ का उस दौर में। इन्होंने इनसे शादी की थी और जब इनसे इनकी शादी थी तब इन्होंने किसी से शादी नहीं की थी। मेरे नबी ने इनसे तब शादी की थी जब ये यंग थे, जब ये काफ़ी सारी चीज़ें ज़िंदगी में कर सकते थे, पर जब तक इनके साथ आपकी शादी रही तब तक इन्होंने किसी और से शादी नहीं की थी। इनसे 6 बच्चे थे, 4 लड़कियां और 2 लड़के। 2 लड़कों को मेरे नबी ने बहुत कम उम्र में उनका इंतकाल हो गया था, तो मेरे नबी ने उन्हें दफनाया था। मेरे नबी ने वो गम भी सहा है कि अपने हाथों से अपने बेटों को दफन किया है। तो जब वो सब्र की बात करें तो उनसे बेटर और कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। उन्होंने दूसरी शादी सौदा नाम की औरत से की थी जो भी बेवा थी और जिनके छोटे बच्चे थे और उनका कोई सहारा नहीं था। तो ये जो लेडी थी उनके पेरेंट्स नॉन मुस्लिम थे, तो मेरे नबी ने इनका रिश्ता मांगा था और सेकंड मैरिज उनकी तब हुई थी। याद रखें, ये सेकंड मैरिज खदीजा रदी अल्लाह अन्हा की डेथ के बाद हुई थी। तीसरी शादी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हु, डॉटर ऑफ अबू बकर सिद्दीक, जो उनके साथी थे, उनकी बेटी से उन्होंने शादी की थी। और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो लोग नबी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं वो आप और आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी को लेकर करते हैं। आप ये समझ ले कि हम जितना भी हमारे नबी के बारे में जानते हैं ना, वो सब आयशा रदी अल्लाह अन्हा की वजह से जानते हैं, उनकी बातों की वजह से जानते हैं,
क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्लाम प्रीच करने वाली औरत ये थी, सबसे ज़्यादा मेरे नबी की बिलवड वाइफ, या कहते हैं ना सबसे पसंदीदा वाइफ आयशा थी उनकी। ये अकेली कुंवारी औरत थी जिससे मेरे नबी ने शादी की थी। आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने 2000 से ज़्यादा हदीसें पेश की है। हम इस्लाम के बारे में 80% चीज़ें, अगर हम कह सकते हैं ना 80% चीज़ें हम उनकी वजह से जानते हैं, तो आप उस औरत की बातें कर रहे हैं जो मेरे नबी की बिलवड वाइफ थी, जो 40 इयर्स तक इस्लाम उन्होंने प्रीच किया है, जिन्होंने इस्लाम दुनिया तक पहुंचाया है। आप उनकी बात कर रहे थे। अभी तक जो आप लोग रूमर्स फैलाए जा रहे थे ना, ये वो औरत थी जिसने, मेरे नबी ने पर्दा करने के बाद उन्होंने किसी से शादी नहीं की थी, जबकि वो कर सकती थी, पर उन्होंने सिर्फ उनकी बातों को आगे बढ़ाया। 40 साल से ज़्यादा उन्होंने इस्लाम प्रीच किया और वो सबसे बड़ी स्कॉलर मानी जाती है इस्लाम की। तो पहले है ना, ये जो आपने मेरे नबी और आयशा रदी अल्लाह अन्हा के बारे में जो बातें फैलाई हुई है ना, पहले थोड़ा रिसर्च कर लिया करें आप, क्योंकि वो हाफिज़े कुरान थी और वो बहुत कम उम्र में बेवा हो गई थी। उसके बाद भी उन्होंने ये रास्ता चूज़ किया और वो इस्लाम के लिए चल पड़ी थी, वो उस रास्ते पे चल पड़ी थी। अगर उनके साथ कोई ज़्यादती हुई होती ना, तो वो 40 साल तक इस्लाम प्रीच ना करती। ठीक है। थर्ड, हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा, डॉटर ऑफ उमर बिन खत्ताब। ये भी मेरे नबी के सबसे करीबी दोस्तों में से माने जाते हैं, बहुत बड़े सहाबा। उमर बिन खत्ताब, उमर के बेटी थी हफ्सा, और उनके साथ शादी एक पॉलिटिकल अलायंस थी। वो भी एक बेवा थी और वो भी हाफिज़े कुरान थी। कहा जाता है कि आयशा और हफ्सा दोनों की उम्र मतलब बोलते हैं ना एक जैसी थी, और दोनों का जो पर्सनैलिटीज़ थे वो भी सेम थे, वो भी हाफिज़े कुरान थी। चौथी शादी ज़ैनब नाम की औरत से की थी आपने, और वो अकेली औरत थी जो कुरैश ट्राइब से, मतलब वो फर्स्ट औरत थी जो कुरैश ट्राइब को बिलोंग नहीं करती थी। उनकी शादी के 1 साल बाद ही उनका इंतकाल हो गया, इसके लिए उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स लोगों को पता नहीं है। फिफ्थ मैरिज उम्मे सलमा। उम्मे सलमा की ज़िंदगी पूरी आजमाइशों से भरी हुई थी। वो ईमान लाई थी और उनके शौहर भी ईमान लाए थे, और बैटल में कुछ उनको कैद कर लिया था। उनकी ज़िंदगी पूरी आजमाइशों से भरी हुई थी। तो कहते हैं ना, जब उनके शौहर का इंतकाल हो गया था ना ये जंग में, और तब उन्होंने एक दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, मैंने मेरे शौहर को खोया है इस रास्ते में, तू मुझे बेहतरीन से नवाजना। तो मेरे अल्लाह ने उनकी शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करके उनकी दुआ का जवाब दिया था, और ये भी बेवा औरत थी। फिर जुवेरिया पे आते हैं हम। जुवेरिया ये भी बेवा औरत थी, और इनकी शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त एक पॉलिटिकल अलायंस की तरह थी, और इनसे शादी करने के बाद जो इनका पूरा कबीला था, वो पूरा कबीला ईमान लाया था। अगेन नेक्स्ट, ज़ैनब बिनते जश। ये इनकी भी एक कहानी है। ये पहली औरत थी, तलाकशुदा औरत। पहले है ना, जो डिवोर्सी वुमेन थी ना, उनको भी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं मिलती थी। ये पहली औरत थी जो डिवोर्स थी, और उनकी शादी किसी से हुई थी उस दौर में, और आपने एक तलाकशुदा औरत से शादी करके उसे भी सोसाइटी में इज्जत दी, एक एग्जाम्पल क्रिएट किया कि आप डिवोर्स्ड वुमेन को भी एक्सेप्ट आपको करना चाहिए। और इनकी ज़िंदगी में कुछ बोलते हैं ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी कि उनके शौहर के साथ कुछ सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं रहे, उन्हें बहुत कुछ एकदम उनकी मैरिज अच्छी नहीं रह पाई थी। इसके लिए आपने आगे चलकर उनसे शादी करी और उनकी इज्जत रखी, उनको सोसाइटी में एक प्लेस दी, और इन ऑल जो डिवोर्सी वुमेन, उनको इज्जत देने की कोशिश की थी आपने। फिर उम्मे हबीबा, ये अबू सुफियान की बेटी थी, और उन्होंने ईमान, बोलता है ना, उन्होंने ईमान बिना डर के एक्सेप्ट किया हुआ था। इसलिए मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए ताकि मैं बोलने में मिस्टेक ना करूं।
उनकी भी ज़िंदगी काफ़ी आजमाइशों से भरी हुई थी। उनकी बेटी के साथ वो एक अकेले मुल्क में थी, अकेली थी, एक स्ट्रेंज कंट्री में थी, और उनको आपने एक्सेप्ट करके एक और एग्जाम्पल क्रिएट किया था। उस वक्त सबसे ज़्यादा नीची नज़रों से, या बोलते हैं ना सबसे ज़्यादा ज़िल्लत वाली नज़रों से, डिवोर्सी विमेन और विडोज़ को देखा जाता था। फिर सफ़िया, ये वो औरत थी जो कहते हैं ना कि यहूदी औरत थी ये, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये मेरे लिए भी थोड़ा सा वो था कि आपने यहूदी से भी शादी की है, यहूदी औरत भी आपको देखकर ईमान ला चुकी है, तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग था और काफ़ी सुन के अच्छा लगा था। और ऐसा कहा जाता है कि सफ़िया जो थी उनको देखकर आपकी दूसरी बीवियाँ अक्सर छेड़ा करती थी क्योंकि वो यहूदी थी। तो इसके सपोर्ट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था कि अगली बार अगर कोई तुम पर मजाक उड़ाए या तुम पे कोई हंसने की कोशिश करे तो उन्हें कह देना कि मेरे शौहर मोहम्मद है, मेरे बाबा हारून है, और मेरे जो चाचा है वो मूसा अलैहिस्सलाम है। तो इस वाक़या के बाद किसी ने उनका मजाक नहीं उड़ाया था उनके ज्यूइश ओरिजिन पे। और लास्ट मेमुना, इन्होंने सामने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की बात की थी और ये भी विडो थी। तो ये 11 शादियाँ थी मेरे नबी की, और इसमें से आपने देखा होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक ही कवारी लड़की से शादी की थी जो आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी। एक डिवोर्सी वुमेन थी और बाकी सारी बेवा औरतें थी। ये वो औरतें थी जिनके शौहर जंग में शहीद हो चुके थे या कोई हादसे से उनका इंतकाल हो चुका था, वो अकेली हो गई थी, उनको समाज में कोई इज्जत देने की कोशिश तक नहीं कर रहा था, और मेरे नबी ने आगे चलकर औरतों को अपलिफ्ट करने के लिए ये सारी शादियाँ की थी। मेरे नबी ने दीन की दावत का काम किया है। मेरे नबी ने सब कुछ, उनकी सारी ज़िंदगी उम्मत के पीछे लगा दी है, जबकि वो पूरी ज़िंदगी बादशाहों जैसी गुजार सकते थे। वो एक आवाज़ करते और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत की सारी चीज़ें दुनिया में उतार कर दे सकते थे। बिकॉज ही वॉज द बेस्ट ऑफ क्रिएशंस ऑफ अल्लाह, ही पुट अप द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ मैन इन द सोसाइटी। वो एक ऐसे आदमी का एग्जाम्पल बने जिसे पता चलना चाहिए कि हमें औरतों की इस तरह इज्जत करनी चाहिए, हमें औरतों को इस तरह अपनाना चाहिए। तो है ना, बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोगों की आदत है कि वो बिना जाने बस एक रूमर के साथ चल पड़ते हैं। तो वो बोलते हैं ना कि भीड़ में बस चलते जाओ, इस तरह नहीं। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, अगर ज़िंदगी में आपको चाहिए कि आपकी आवाज़ बुलंद रहे, आपके पॉइंट्स क्लियर रहे, तो आपको प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। आपको जानना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं। जस्ट वो कमेंट सेक्शन में आके बकवास करने से कुछ भी नहीं हो जाता। अगर आपके पास सीरियसली कोई पॉइंट्स है तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो ये एक ऐसा पॉइंट था जो लोग हमेशा नबी के खिलाफ उन पर कीचड़ उछालने के लिए इस्तेमाल करते थे कि इस्लाम में तो इतनी सारी शादियां नबी ने की हुई है, तो ये शादियां की थी। जो बोलता है ना, जो हमारे नबी पे कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, पहले अपनी हिस्ट्री देख लीजिए कि किसकी कितनी पत्नियां रह चुकी है, किसके कितने पति रह चुके हैं। पहले अपनी हिस्ट्री ध्यान से पढ़िए कि उन लोगों ने किसके लिए शादी की हुई थी और मेरे नबी ने किस वजह से शादी की थी। तो दिस इज़ वेयर आई एंड दिस टॉपिक। एंड प्लीज़, अगर आपको कोई सीरियस डाउट है इस्लाम के बारे में तो आप सलीके से कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं क्लियर करूँगी उसको। बोलने का एक तरीका रखिए, क्योंकि आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, हम उसके उम्मती है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।